आप सभी का नमस्कार। विद्यालय आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आगामी सीजी टेट परीक्षा एवं सी टेट परीक्षा के लिए मैथ्स पेडागॉजी यानी पेडागॉजी ऑफ मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। जैसे पेडागॉजी ऑफ मैथ्स में हम गणित की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। तार्किक, लॉजिकल। तार्किक इसीलिए होती है क्योंकि गणित के पास हर चीज़ का तर्क है, उसमें कोई मान के नहीं चला जा सकता। जैसे कि हमने ये माना है, वो अगर मान रहा है तो उसके पास तर्क है, तो गणित तार्किक है। और उसके बाद गणित अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। अमूर्त इसीलिए है क्योंकि हम नंबर सोचते ही हैं कि हाँ इतने से इतने जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। पदानुक्रमिक है, हायरार्किकल, यानी कि पदानुक्रमिक ये मेनली गणित में ही पाया जाता है। जैसे गणित में अगर आपको नीचे का एक टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर आप बीच को स्किप नहीं कर सकते। जैसे हम बचपन में एक आध दिन कॉलेज स्कूल नहीं जाते थे तो फिर बाद में वही टॉपिक पढ़ने में बहुत दिक्कत जाती थी, क्योंकि गणित की सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। इसीलिए गणित मुख्यतः तार्किक है, अमूर्त है और पदानुक्रमिक है। पदानुक्रमिक एक दूसरे से जुड़ा रहता है, इसीलिए ऐसे ही गणित के उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य में हम एक तो नैरो उद्देश्य पढ़ते हैं और एक ब्रॉड एम्स पढ़ते हैं। उद्देश्य में क्या है? विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, मतलब बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। बच्चा अगर किसी चीज़ को सोच रहा है तो उस चीज़ का वो तर्क निकाले, उसको गणित के माध्यम से सोचे। बच्चे की वास्तविक जीवन से जोड़ना। एनसीएफ 2005 में ये साफ साफ कहा गया था कि गणित का उद्देश्य बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ने से है। अगर बच्चा गणित पढ़ के दुकान जाकर गणित का उपयोग कर जोड़ना नहीं सीख रहा है तो फिर गणित पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। वैसे ही बच्चे गणित का आनंद ले सकें। गणित को आज हौवा बना दिए गए हैं बच्चों के लिए कि मैथ्स बहुत टफ होता है, मैथ्स बहुत टफ है, वो नहीं होगा। जबकि मैथ्स में अगर सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब चीज़ों के बारे में पता है, बेस क्लियर है, तो गणित से आसान कोई विषय नहीं है अगर चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण कर दिया जाए तो। बच्चे में तार्किक सोच विकसित करना। बच्चे किसी भी चीज़ को ऐसे ही ना सोचें कि हाँ ये होता है, जादू टोना वगैरह के बारे में, वो उसके पीछे का तर्क जाने। रूढ़िवादिता को वो एक नया मोड़ दे। जैसे कि किसी भी प्रथा को वो तर्क के साथ अपनाए, या फिर अगर उसमें वो तार्किक नहीं है तो उसको छोड़ने की भी हिम्मत रखें। बच्चे में तार्किक सोच को विकसित करना ये गणित का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। गणित को सॉल्व करने के लिए पॉलिया ने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल दिया है, जॉर्ज पॉलिया ने। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मेक अ प्लान या डिवाइस अ प्लान, कैरी आउट द प्लान, लुक बैक एट द सॉल्यूशन। मतलब हम किसी समस्या को समझते हैं, जैसे कि x² + 2x + 3 = 0। इसको पहले समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि ये समीकरण विधि से संपन्न होगा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए प्लान बनाएंगे, प्लान को फिर कैरी आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सही आया है कि नहीं। सो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मेक अ प्लान या डिवाइस अ प्लान, कैरी आउट द प्लान, लुक बैक एट द सॉल्यूशन। पॉलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में UDPL के नाम से जानते हैं। U से अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, D फॉर डिवाइस अ प्लान, ये कैरी आउट ऑफ प्लान, P फॉर कैरी आउट ऑफ प्लान, और ये लुक बैक एट द सॉल्यूशन। ऐसे ही मैथ्स के कुछ व्यापक उद्देश्य भी होते हैं, जैसे कि गणितीय चिंतन। बच्चे अपनी चिंतन प्रक्रिया को गणितीयकरण करें। जैसे कि बच्चे किसी भी चीज़ को ना अपनाएं, उसे जो भी वो पढ़ें उसको वो एक्सेप्ट करें। जैसे जोड़ना घटाना, इसका जीवन में उपयोग कर सकें। तार्किक चर्चा करना,
बच्चे ऐसे ही किसी बात पे चर्चा ना करें, वो चर्चा तार्किक होनी चाहिए। मतों के लिए तार्किक निष्कर्ष खोजना, किसी भी मत को वो ऐसे ही ना मानें, उसके लिए तार्किक निष्कर्ष खोजें। अमूर्तता को समझना, एब्स्ट्रैक्ट को समझना, जैसा कि हम जानते हैं ये गणित की प्रकृति भी है कि किसी भी चीज़ को हम सोच के भी समझ सकें उसकी प्रकृति को। फिर किसी समस्या का समाधान गणितीय विधि से निकालना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों के लिए। अगर बच्चा गणित में है तो फिर उसका दिमाग ऐसे भी तेज चलता है, वो किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकता है। और सभी विषयों में गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, बच्चे की सोच मजबूत होती है, और इसीलिए कहते हैं कि गणित सभी विषयों की रानी है। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।